कभी किसी ने आपको ऐसे शब्द कहे हैं जो वर्षों बाद भी याद आते हैं? किसी का अपमान, किसी का धोखा, किसी अपने की बेरुखी, हम उन्हें भूल नहीं पाते। वे हमारे भीतर जमा होते जाते हैं और एक दिन हम मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। अब जरा सोचिए, यदि महादेव भी हर अपमान, हर विष, हर कटुता को अपने हृदय में उतार लेते तो क्या वे महादेव कहलाते? शायद नहीं। उन्होंने हमें एक ऐसा जीवन सूत्र दिया जो आज की दुनिया में पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। विष को गले तक रखिए, दिल में जाने मत दीजिए। समुद्र मंथन की सबसे बड़ी सीख, देव और दानव दोनों अमृत चाहते थे, लेकिन अमृत से पहले निकला कालकूट विष, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। कोई आगे नहीं आया, हर कोई पीछे हट गया। तब महादेव आगे बढ़े। उन्होंने विष पी लिया, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने उसे अपने हृदय में उतरने नहीं दिया, वह उनके कंठ में रुक गया। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, यह मनुष्य के मन का सबसे गहरा मनोविज्ञान है। हम हर दिन विष पीते हैं। आज हम समुद्र मंथन नहीं करते, लेकिन हर दिन विष जरूर पीते हैं। किसी का ताना, ऑफिस की राजनीति, सोशल मीडिया की तुलना, रिश्तों की कड़वाहट, दोस्त का विश्वासघात, परिवार की अपेक्षाएं, ये सब आधुनिक जीवन का विष है। समस्या विष नहीं है, समस्या यह है कि हम उसे दिल तक पहुंचा देते हैं और फिर एक घटना पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। दिल में रखा हुआ विष क्या करता है? जिस दिन आप किसी से घृणा करने लगते हैं, सबसे पहले आपकी शांति मरती है, फिर आपकी मुस्कान, फिर आपकी ऊर्जा और अंत में आपका विश्वास मर जाता है। दूसरा व्यक्ति शायद चैन से सो रहा होता है, लेकिन आपकी रातों की नींद, आपका मन, आपका श्वास सब धीरे धीरे जहर पीने लगता है। महादेव हमें क्या सिखाते हैं? शिव यह नहीं कहते कि दुनिया में विष नहीं होगा। वे ये भी नहीं कहते कि लोग आपको कभी दुख नहीं देंगे। वे केवल इतना सिखाते हैं कि दर्द को अनुभव करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। जिस प्रकार नीलकंठ के कंठ में विष था, हृदय में नहीं, उसी प्रकार घटना याद रह सकती है, लेकिन उसकी कटुता नहीं रहनी चाहिए। एक वास्तविक उदाहरण, कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थियों का परिणाम खराब आया। पहला छात्र हर दिन सोचता रहा मैं असफल हूं। दूसरा छात्र एक दिन दुखी हुआ, फिर अगले दिन दोबारा पढ़ने बैठ गया। दोनों को एक जैसा दर्द मिला, लेकिन एक ने दर्द को पहचान बना लिया, दूसरे ने उसे अनुभव बनाकर छोड़ दिया। यही अंतर जीवन बदल देता है। आज के समय का विष, आज मोबाइल खोलते ही दूसरों की सफलता दिखती है। कोई विदेश में है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। धीरे धीरे हम तुलना का विष पीने लगते हैं और भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया किसी की पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ उसके सबसे अच्छे क्षण दिखाता है। शिव शायद आज हमारे बीच में मौजूद होते तो कहते, दूसरों की यात्रा देखकर अपने रास्ते से मत भटको। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मन जिन विचारों को बार बार दोहराता है, वे धीरे धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। यदि आप रोज अपमान याद करेंगे तो आपका मन उसी अपमान के इर्द गिर्द जीने लगेगा। लेकिन यदि आप सीख याद रखेंगे तो वही घटना आपकी ताकत बन जाएगी। महादेव का नीलकंठ यही तो सिखाता है। इस सावन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले एक काम और कीजिए। अपने मन में देखिए, क्या कोई ऐसा विष है जिसे आप वर्षों से ढो रहे हैं? किसी की बात, किसी की गलती, किसी का धोखा? यदि है तो आज महादेव से यही प्रार्थना कीजिए, हे नीलकंठ, मुझे भी
वह शक्ति दीजिए कि मैं विष को पहचानूं, लेकिन उसे अपने हृदय में स्थान न दूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को विष से बचा लेता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। हर हर महादेव। शिव जी केवल पूजे जाने वाले देव नहीं हैं, वे जीने की एक कला हैं। यदि उनके जीवन का एक भी सूत्र हम अपने व्यवहार में उतार लें तो हमारा जीवन पहले से अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक सार्थक हो सकता है। याद रखिएगा इस बात को। स्टे मोटिवेटेड। जय हो। शंभो शंकर शिवा।